नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीके अभी शास्त्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाई राम राम भाई। देखो आज अपने साथ जो है ना लिसो के ओनर बैठे हैं, मोहन सोनी सर बैठे हैं, मंजीत मोहन सर बैठे हैं, साथ में जीके प्रवीण उड़ान। तीन बड़ी हस्तियां बोलूँगा मैं अपने साथ में बैठी हैं। बहुत सारी बातें पूछांगे क्योंकि दिवाली के पावन अवसर पे आज जो है ना लिसो ऑफिस में सारी टीम मौजूद रही है और उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम सम्मान समारोह जो है ना, यह ट्रॉफी आपको दिख रही होगी, यानी कि सम्मान पत्र सभी टीचर को दिया गया है आज इस मौके पे। इसी को लेकर यहाँ पे बात करांगे। हाल फिलहाल में जो एसआई का जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसको लेकर यहाँ पे बात करांगे। तो सबसे पहले मैं बात पूछूंगा मंजीत सर से पूछूंगा कि मंजीत सर जी, जो रिजल्ट आ ही वह एसआई का घोषित किया गया है, उसमें लिसो की क्या अचीवमेंट रही है? लिसो के लगभग 20 प्लस कॉल्स आ चुकी हैं स्टूडेंट्स की, जिन्होंने कन्फर्म किया है कि भाई गुरुजी आपके सेकंड बैच से थे, आपके थर्ड बैच से थे, जो कि मात्र 21 और 31 रुपये में थे। जो कि उन लोगों को जवाब मिला है जो ये कह रहे थे कि भाई 21 रुपये में के पढ़ाओगे, 31 रुपया में किसी मास्टर पाओगे, उन लोगों को जवाब देने का काम किया है। उन सभी स्टूडेंट्स को सलाम जिन्होंने इतनी मेहनत की और अपने गुरुजनों के आदर को मेंटेन किया है। और आप जैसे सभी अध्यापकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से भी, कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिखाई अपनी और स्टूडेंट्स को उस लेवल पर लेकर के गए जहाँ से उन्होंने क्वालिफाई किया और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो भाई दोस्तों, यह कोई इंटरव्यू नहीं है अपना, यह सामान्य बातचीत है, क्योंकि मैं भी बड़ा भाग्यशाली समझूँ अपने आप को, क्योंकि लिसो एक सबसे सस्ती शिक्षा प्रोवाइड करवा रही है, उसका हिस्सा बनने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो प्रवीण जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एसआई में टोटल कितने बच्चों के अभी तक आपके पास में आ चुके हैं हमारा लिसो की वजह से सिलेक्शन हुआ है? देखो लगभग जैसे मंजीत सर ने बताने का काम किया कि 20 प्लस कॉल तो आ चुकी है और इसमें बिल्कुल सच्चाई है भाई। प्रूफ कर दो, प्रूफ भी दे देंगे, लेकिन हम घना प्रचार कौन कराया करते हैं। और देखे लोग भाई प्रचार करें 5-5, 7-7 का प्रचार करें तो फिर हमने भी बतानी चाहिए। भाई देखो बहुत सारे ऐसे मैसेज मेरे पर्सनल फोन के ऊपर आए कि सर 21 रुपये वाले बैच में पढ़ के सिर्फ 21 रुपये की कोचिंग के अंदर ऐसा ही लगे हुए हैं। मैंने कौन कहता उसमें सारा योगदान, सारा क्रेडिट लिसो ने दिया जाओ, हमने दिया जाओ। निश्चित रूप से उस बच्चे की मेहनत है वो, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने में, उसकी पढ़ाई के प्रति टच बनाने में, उन चीज़ों के अंदर लिसो ने बहुत बड़ा जो है रोल है वो अदा करने का काम किया है। और लगभग जो है और भी थोड़ा सा, क्योंकि भाई हमारे पास थोड़े बालक ज़्यादा हैं, लगभग 1,71,000 बालकों ने जो है ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो थोड़ा सा डाटा निकलने में समय लगे धीरे धीरे। तो उस चीज़ वो कराएंगे तो संख्या और भी बढ़ सकती है, 30 तक भी हो सकती है। जी जी मोहन जी, आप जो है ना ये बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, आपके पास में आप ओनर हैं मंजीत सर और आप हैं पीछे से प्रवीण जी, बड़ा अच्छा कोऑपरेट करने का काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? भाई सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ जीके अभी शास्त्री यूट्यूब चैनल पर जो दर्शक उन सभी को नमस्कार। और जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनमें लिसो का मार्गदर्शन है, सभी टीचर का मार्गदर्शन और उनकी खुद की मेहनत है, जिसके बलबूते पर उन्होंने आज जो एसआई का एग्ज़ाम क्रैक कर अपना पद को चयनित हुए हैं वो। तो अब उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार लिसो ने एक अहम भूमिका निभाई है कि मात्र कम फीस में बच्चों का भला हो, उसी प्रकार वो भी जिस पद पर वो चयनित हुए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त पद है। मतलब बहुत ही ये कहूँगा कि उनके पास अच्छी पावर है समाज के अंदर एक अच्छा व्यवहार लाने की। तो वो भी मतलब जो भ्रष्टाचार है उसको कम करें। जैसे कि पहले बड़ी बड़ी फीसों का भ्रष्टाचार होता था जिसके कारण मतलब बच्चों को फीस के कारण बच्चे रह जाते थे, ठीक उसी प्रकार लिसो ने जो काम किया है कि कम फीस के अंदर जो बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाई, ठीक उसी प्रकार वो बच्चे भी समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको मिटाएंगे और बड़ा बेहतर तरीके से आगे काम करेंगे। आगे क्या योजना आपकी आगे को लेकर के, आगे किस तरह के कोर्स आप लेकर के आओगे? जी आगे हम लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी इन फ्यूचर हम एसएससी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बैंकिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आप लोगों का एयरफोर्स, एनडीए वगैरह स्कूलिंग की तरफ भी हमारा एक रुझान है, हम उस तरफ भी निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार इन चीज़ों को हम वाइड अप करते जा रहे हैं, मतलब खोलते जा रहे हैं लगातार चीज़ों को। और बेहतर से बेहतर जो टीचर है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप सभी ने टीम को देखा भी होगा और लगातार और बेहतरीन टीचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जो इस मुहिम के अंदर हम हर फील्ड वो होगा जिसके अंदर हम कम से कम फीस के अंदर हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे।
दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और ले लिया। मंजीत जी बैठे हैं साथ में अपने। तो मंजीत जी एक बात बताओ, ये कांस्टेबल के जो पेपर वो यहाँ ख़त्म हो ली सारे, तो बच्चे बड़ा बवाल मचा हुआ पूरे हरियाणा के अंदर कि हरियाणा का पेपर हरियाणा जीके नहीं आई, इसको लेके क्या कहना चाहोगे? नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ें मेंशन नहीं थी कि भाई हम ये चीज़ें पूछेंगे। वैसे तो देखो HSSC है, मतलब क्या कहें HSSC के बारे में। सबसे ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार का अगर आपको भी उदाहरण देना पड़े मेरे ख्याल से, तो आप हिंदी के विषय में आप जब भी पढ़ाते हो अतिशयोक्ति अलंकार, मेरे ख्याल से वही होता हो जिसमें बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया जाता है, सरप्राइज चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर आप सबसे पहला उदाहरण HSSC का लिया करें कि अतिशयोक्ति अलंकार के भाई HSSC एक ऐसा कमीशन है जो कुछ का पूछता कुछ पूछ जाएगा और जवाब भी बड़े अजीबो तरीके, मतलब पर नोटिफिकेशन के कांस्टेबल का अगर देखा जाए तो वो इस अकॉर्डिंग नहीं था कि हरियाणा जी के 25% का या कोई ऐसा क्राइटेरिया रहेगा। इन दैट केस बाकी रही चीज़ें नेशनल जीके की जो चीज़ें थी वो काफ़ी डीप थी, करंट अफेयर थी, वो 2-2 3-3 साल मतलब करंट के नाम पर भी काफ़ी लेट जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में पूछा गया। तो वो चीज़ें तो देखो थोड़ा सा, बट एक चीज़ ये पॉजिटिव वे में लेकर के चल सकते हैं कि सभी के लिए सेम थी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट के लिए वही चीज़ें नहीं थी और किसी के लिए वही चीज़ें पुरानी थी, नहीं, सभी के लिए सेम लेवल पर थी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा मैं अगर अपने पर्सनल सब्जेक्ट की बात करूँ, मैथमेटिक्स की या मोहन सर के सब्जेक्ट रीजनिंग की बातें करूँ, तो इनको काफ़ी टाइम से क्रिटिसिज्म जो इन सब्जेक्ट्स ने देखा है वो अब आकर के थोड़ा सा विराम मिला उसको, तो बढ़िया चीज़ें हैं। बाकी ऐसा है स्टूडेंट सीख जाना चाहिए था। अब तक तो HSSC ने इतने सारे सरप्राइज़ दिए हैं, कभी कोई सब्जेक्ट गायब हो गया, कभी किसी सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन, तो कि आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, मजबूती से बनानी पड़ेगी। इतना ही बच्चों को जो है कहना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा। लास्ट में प्रवीण जी दिवाली पे क्या संदेश देना चाहोगे? भाई संदेश तो यो है, देखो बिना पढ़े को अगर काम कौन चल रहा है, ये बड़े पेपर देख लियोगे हरियाणा पुलिस वाले, तो हमने शुरू तो लेके आखिर तक एक एक सब्जेक्ट पकड़ के चूसना पड़ेगा। बिल्कुल शुरू तो लेके एंड तक जाके एक एक सब्जेक्ट की डीप में जो है नॉलेज वो लेनी पड़ेगी। हरियाणा जी के कुनिया भाई दुख है, हमारा इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है, देनी चाहिए थी, क्योंकि स्टेट के बालक जो हमारा हरियाणा प्रदेश के बालक ज़्यादा लगते, क्योंकि हरियाणा जी के ज़्यादा आते, तो इसमें बाहर के बालकों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो SSC की तैयारी कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों के बालक आएंगे जो हरियाणा प्रदेश की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अपना जो विरोध जो है वो हम HSSC को दर्ज कराने का काम भी कराएंगे। लेकिन जब इस विषय में हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमने तो नोटिफिकेशन में चीज़ दे नहीं रखी थी। लेकिन इसके काट भी अभी 7 और 8 अगस्त को जो पेपर हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसमें हरियाणा जी के दे रखी थी। तो ये बिल्कुल हरियाणा जी के बिल्कुल आनी चाहिए, जिससे हरियाणा प्रदेश के बड़काना जो है रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपने किसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।